वक्त था 1966 का। भारत के प्रधानमंत्री की मौत एक विदेशी देश में हो जाती है और कारण दिया जाता है हार्ट अटैक। तो क्या ये रीजन जेन्युइन था या कोल्ड वॉर का साजिश? आइए जानते इस वीडियो में। नेहरू जी की डेथ के बाद भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री जी को चुन लिया जाता है। अब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और भारत की सेना पाकिस्तान के लाहौर शहर के करीब पहुंच जाती है, लेकिन बीच बचाव के लिए यूएन आ जाता है और यह वक्त था कोल्ड वॉर का। उस वक्त यूएसए और यूएसआर दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, इसलिए यूएसआर ने भारत और पाकिस्तान यानी कि शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को दोनों को ताशकंद में मीटिंग करने के लिए बुलाया और इस मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में आज चले जाएंगे और इस अग्रीमेंट पे साइन कर दिए जाता है। ताशकंद में सिर्फ शांति की बात नहीं हो रही थी, बल्कि कोल्ड वॉर के दौर में केजीबी की परछाई भी इस समझौते के पीछे महसूस की जा रही थी। सोवियत संघ ने मध्यस्थता जरूर की, लेकिन कोल्ड वॉर के उस दौर में हर डिप्लोमेटिक कदम के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसी की जैसे केजीबी की नजर होना आम बात थी। अब जैसे ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर साइन करने के बाद 11 जनवरी 1966 को रात को रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त शास्त्री जी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। उसको शास्त्री जी की डेथ के बाद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था और उनके शरीर पर कट के निशान थे। जब शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को भारत लाया गया तब उनका शरीर नीला हो गया था। जब शास्त्री जी की पत्नी ने उनका शरीर देखा तब उन्होंने कह दिया कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, लेकिन जब अनिल शास्त्री ने प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन आज तक भारत सरकार द्वारा शास्त्री जी की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। शास्त्री जी की डेथ के बाद 3 थ्योरी निकलकर सामने आती है। पहली थ्योरी है CIA थ्योरी, सेकंड केजीबी थ्योरी एंड थर्ड इंडियन पॉलिटिक्स थ्योरी। आइए जानते हैं इन तीनों स्टोरी के बारे में। थ्योरी नंबर 1, CIA। 1960 का दशक दुनिया की कोल्ड वॉर की 2 ताकतों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट था और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, लेकिन भारत इन दोनों कैंप्स से द्वारा दूरी बनाकर चल रहा था। इंडियन ऑफिशियली किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं था और यही बात उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में बेहद महत्वपूर्ण बना रही थी। साउथ एशिया में अब सिर्फ एक रीजन नहीं रहा था, बल्कि सुपर पावर के एक इन्फ्लुएंस को बैटलफील्ड से बन चुका था। इसी दौर में दुनिया भर के कवर्ड ऑपरेशन और इंटेलिजेंस गेम को चर्चा में होने की लगी और कुछ थ्योरी में CIA का नाम भी सामने आया। हालांकि इस थ्योरी का डायरेक्ट प्रूफ आज तक सामने नहीं आया है। थ्योरी नंबर 2, KGB। जनवरी 1966 में ताशकंद में समझौता सोवियत संघ द्वारा मध्यस्थता में कराया गया था। उस दौर में USSR और KGB दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया ताकतों में गिने जाते थे। इसी वजह से कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या ताशकंद में सिर्फ शांति वार्ता चल रही थी या पर्दे के पीछे कुछ और भी हो रहा था? हालांकि आज तक इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। थ्योरी नंबर 3, इंडियन पॉलिटिक्स। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के अंदर ही नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी थी। पार्टी के एक ग्रुप जिसे सिंडिकेट कहा जाता वही सत्ता संतुलित कर रहा था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शास्त्री जी की धीरे धीरे स्वतंत्र निर्णय लेने लगे थे और यही बात पार्टी के कुछ शक्तिशाली नेताओं को असहज कर रही थी। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है पता नहीं। उस वक्त कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया गया था और ना ही यह स्पष्ट करा दिया गया था कि पोस्टमार्टम किया गया है। जब RTI डालकर सरकार से पूछा गया कि शास्त्री जी की डेथ से जुड़े कागजात सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा सकते, तब सरकार ने इसके जवाब में कहा था कि किसी देश के साथ दोस्ताना रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए कागजात डिस्क्लासिफाई नहीं किए जा सकते। ये 3 थ्योरी है और कई सवाल, लेकिन सच आज भी कहीं छुपा है। इतिहास में कुछ सच सामने आते और एक कुछ हमेशा के लिए रहस्य बन जाता है।